मसीह यीशु के खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबको फौजी आबिद का सलाम। यीशु संग सवेरा एक खूबसूरत सुबह के साथ आपके साथ हूँ, आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आई हूँ। अजीज़ों, जब हम अपने दिन का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो हमारा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है और हमारी ज़िंदगी का ये एक रूटीन बन जानी चाहिए, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए कि हम हर रोज़ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपनी सुबह का आगाज़ करें। तो इससे पहले कि हम अपने मैसेज की तरफ जाएं, आइए हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। मसीह यीशु के खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबको फौजी आबिद का सलाम। यीशु संग सवेरा एक खूबसूरत सुबह के साथ आपके साथ हूँ, आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आई हूँ। अजीज़ों, जब हम अपने दिन का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो हमारा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है और हमारी ज़िंदगी का ये एक रूटीन बन जानी चाहिए, ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए कि हम हर रोज़ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपनी सुबह का आगाज़ करें। तो इससे पहले कि हम अपने मैसेज की तरफ जाएं, आइए हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत था। खुदावंद आप सबको इस गीत के वसीला से और अपने परस्तार को बरकत दें। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है अजीज़ों, ईमान। आज फिर से पास्टर नदीम हमारे साथ हैं जो कि ईमान के वसीला ईमान के बारे में, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, हमारी तकवीत के लिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमें बताएंगे, सिखाएंगे। पास्टर नदीम, वेलकम। एक बार फिर यीशु संग सवेरा में आपको वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आकर और ये जानकर कि हम ईमान के बारे में सीख रहे हैं जो कि मसीहत का एक ऐसा पहलू है जिसके बगैर हम खुदा से राब्ते को जोड़ नहीं सकते, मजबूत नहीं कर सकते। किसी के साथ दोस्ती हो तो वो दोस्ती उस वक्त दोस्ती कहलाई जाती है जब उस दोस्ती के अंदर दुख सुख में हम शामिल होते हैं, एक दूसरे की ख्यालात और एक दूसरे की सोच से वाकिफ होते हैं। तो अगर हम खुदा से दोस्ती रखना चाहते हैं, उससे इस रिश्ते को बांधना और मजबूत रखना चाहते हैं, तो फिर हमें ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है और हमेशा उसकी तरफ देखते रहना है। जिस तरह कि हमने पहला एपिसोड जो था वहाँ पर भी इस हवाले को देखा, इब्रानियों 12 बाब के ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। यानी वो जो ईमान को बनाता है, वो जो ईमान को बढ़ाता है, उसको देखते रहना है। तो आइए अपनी सलाह के लिए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे पैदाइश 6 बाब उसकी 12, 13, 14 और 15 आयत। जी, पैदाइश 6 बाब उसकी 12 आयत से। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। तू गोबर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठड़ियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। आमीन। आमीन। बड़ी
अच्छी आयत ये मुझे लगती है कि अगर मुझे आज के इस दौर में खुदा मेरे साथ कलाम करे और मुझे कुछ ऐसा तैयार करने के लिए कह दे जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी देखा भी ना हो, जिसको तैयार करने के लिए मेरे पास औजार नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। खुदा आइडिया देता है, वो तस्वीर बनाकर प्लान करके जी चीजें ऐसी ऐसी उसको मुहैया करता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नूह को ये सब कुछ मिला क्योंकि वो ईमान में मजबूत था। वो आमीन जानता था कि जो बातें मैं सुन रहा हूं ये मेरे जिंदा खुदावंद की तरफ से हैं। ईमान की मजबूती है उस शख्स में, और ईमान की मजबूती ऐसी है कि पता नहीं कहां कहां से वो दरख्त को काटता होगा, कैसे वो उसको खींच कर लाता होगा, जी कैसे वो उसको तराशता होगा, कैसे वो उनको जोड़ता होगा, लेकिन उसका ईमान अपने जिंदा खुदा पर है कि जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है। हम बहुत दफा अपनी जिंदगी में डाउट आ जाता है, या हम सोचते हैं कि क्या मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या वो ठीक भी है या नहीं ठीक। इसलिए जिंदगी के अंदर ईमान की मजबूती जो है, जो यहां पर हम नूह की जिंदगी में देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। आपको बिल्कुल शायद नहीं पता, लेकिन हॉलैंड के अंदर किसी शख्स के साथ ऐसा हुआ कि उसने अपनी जिंदगी खुदा को दी, और खुदा ने सबसे पहली बात जो उसके साथ की, उसको ये कहा कि तू मेरे लिए नूह की कश्ती जो है उसको तैयार कर। उसने कहा खुदावंद ये कश्ती तो तैयार हो चुकी थी और ये इस्तेमाल में आ चुकी, लेकिन इस दौर में क्या जरूरत है। खुदा ने कहा कि तेरा बिजनेस जो है ना वो बोट और शिप इनके साथ बड़ा रिलेटेड है। तो ये शख्स हॉलैंड का था, और ओके जब जी खुदा की तरफ से उसको ये हुक्म मिला तो उसने उसी साइज की एक कश्ती तैयार की। मैंने उस कश्ती को अंदर से देखा है। आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस शख्स को इस दौर में इस कश्ती को बनाते हुए अगर इतना टाइम, इतनी लकड़ी, इतनी मेहनत, इतने घंटे, ये सब कुछ दरकार हुआ, तो उस दौर में नूह के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन वो बंदा ईमान में मजबूत है, ईमान में मजबूत है। ऐसी पहाड़ी चट्टान नुमा जगह जहां पर इर्द गिर्द पानी नहीं, जहां पर आप सोच नहीं सकते कि ये लकड़ी किस पानी के ऊपर किसी दौर में जाकर तो ये तैरेगी, लेकिन बिल्कुल ईमान में मजबूत है। मैं समझती हूँ कि खुदावंद के बंदा नूह का बहुत ईमान मजबूत था, जो कि उसने कोई बारिश का जिक्र नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हुक्म माना खुदा का और शुरू हो गया। और यही ईमान की मजबूती है कि जब खुदा की तरफ से कोई प्लानिंग आपको मिलती है, जब वो आपके साथ हम कलाम होता है, तो वो आपको कामयाब करने के लिए आपकी मंजिल पर पहुंचना हो तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम उस मंजिल की तरफ चलते हैं। लेकिन जी जब खुदा प्लान करवाता है ना चीजें, तो मंजिल आपकी तरफ को बढ़ रही होती है। कहते हैं यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता था। मैं समझता हूं कि जी वो हवाओं के ऊपर था, लेकिन नीचे का पानी उसकी तरफ आ रहा है क्योंकि वो तो कुदरत और कुव्वत से भरा हुआ है। यस बिल्कुल आमीन। अजीज़ों, इसके साथ ही हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर हम पास्टर नदीम से आगे कलाम को सुनेंगे। आप इस खूबसूरत गीत को एंजॉय करें। वेलकम बैक। पास्टर जी, बहुत तकवीत मिली इस कलाम से कि किस तरह से नूह जो है वो खुदावंद के हुक्म को मानता है। उसको कुछ पता नहीं है कि कश्ती मैं क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, किस वक्त मुझे ये काम आएगी। तो मैं समझती हूँ कि जब भी हम कोई नया प्रोग्राम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कोई काम, और जब खुदावंद की तरफ से वो काम होना होता है तो वो पूरा होता है। जैसे कि नूह की कश्ती का था। हम अपनी ज़िंदगी में देखें, BTL की तरफ देखें, तो हमें भी खुदावंद ने ये विजन दिया है कि हम इसको
इस प्रोग्राम को और इस चैनल को स्टार्ट करें, लेकिन इसमें भी बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। कई दफ़ा सोचते हैं कि क्या खुदावंदा, ये मेरे दिल ही का ख्याल या मेरा ही कोई शौक़ है, या ये तेरी मर्ज़ी भी है। तो आपके इस कलाम के वसीला से बड़ी तक़वियत मिली, बड़ी बरकत पाई कि खुदावंद की तरफ से जो आवाज़ होती है उसको जब हम सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो आगे खुदावंद मदद करता है। तो अजीज़ों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बी द लाइट टेलीविज़न के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि शैतान भी अपने काम करता रहता है, साथ साथ वो भी कोशिश करता है कि जो काम खुदावंद के लिए हो रहा है उसको रोके। तो हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और पास्टर जी, आपके लिए भी, एक तो पहले तो आपके लिए मैं बरकत की दुआ चाहती हूँ कि आपके कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई, और हमारे टेलीविज़न को आप अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन, आमीन। खुदावंद ऐसा ही करे। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि दुआ, तो हम ईमान रखते हैं कि जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद सुनता है, जी, और बिल्कुल। खुदावंद ईमानदारों की दुआ को बड़ी करीब से सुनता है। आमीन। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद, हम इस मीडिया के लिए, बीटीएल के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद, जो आवाज़ दूसरों के घरों तक तेरे कलाम की पहुंच रही है, खुदावंद ये कभी बंद ना होने पाए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अभी हम इस ईमान की जो लड़ी है उसके एक धागे को खोल के बैठे हैं कि नूह ने क्या किया, उसने कश्ती कैसे तैयार की। और जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि हॉलैंड में एक शख्स है जिसने इस कश्ती को तैयार कर रखा। मैं उस कश्ती के अंदर गया हूँ। आपको 2 घंटे तकरीबन कम से कम चाहिए एक एक जगह पर खड़े होकर उसको देखने के लिए। और फिर उस शख्स ने एग्जैक्ट जैसे बाइबल में उसका साइज और उसकी फ्लोरिंग का जो सारा सिस्टम है, उसकी वुड का, खाने पीने का, जानवरों का, परिंदों का, कैसे कैसे उनको अलग-अलग रखना है और कैसे उनको वो अंदर लाए और किस तरह से उन सबको रखा गया, और इतने दिनों की खुराक, ये सारी चीजें जब मैं उस कश्ती के अंदर देख रहा था तो मैं हैरान था कि ये इस दौर में कश्ती तैयार की गई है। और वो कश्ती जिसकी बात हम करते हैं वो तो यीशु के पैदा होने से पहले 6000 साल पहले की बात है। तो जब वो बात हम करते हैं तो उस वक्त कितनी मुश्किलात नहीं आई होंगी। आपको मुश्किलात क्या आती होंगी? कैमरा टूट गया, स्टैंड काम नहीं कर रहा, लाइट काम नहीं कर रही, पादरी साहब लेट हो गए हैं, या कोई बीमार हो गया है, या पैसे की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारी चीजें, जगह की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन खुदावंद जब वो किसी दौड़ में किसी शख्स को भगाने के लिए मंजिल की तरफ लेके जाना चाहता है, तो वो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मंजिल आपकी तरफ आ रही होती है। और मंजिल जब आपकी तरफ आ रही होती है तो फिर जूते हम इसलिए पहनते हैं कि जो पथरीली जमीन है ना, वो हमें, हमारे लिए मुश्किल का बाइस ना बने। लेकिन मसीही जिंदगी एक ऐसी है कि यही पत्थर जूती की तरह जब हम ईमान में मजबूत होते हैं और हम चलते हैं, लेकिन इतने पत्थरों का मुकाबला करने वाली जूती, अगर वो ही पत्थरों में से एक छोटा सा पत्थर आपकी जूती के अंदर हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात यह है कि हमारा राब्ता खुदा के साथ कैसा है। अगर उसके दरमियान में कहीं गैप है तो फिर मंजिल दूर होती जाएगी, फिर आपकी लाइट भी ठीक होगी, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, आप लोग देख नहीं पाएंगे, लोग सुन नहीं पाएंगे। और मकसद तो यह है कि लोग देखें भी और सुने भी और ईमान लेकर आए। तो जब आपका टारगेट ये है ना लोगों तक पहुंचना, बाकी की मुश्किलात जो है ना वो हंसते हुए इस सफर में से गुजरे, खुश होते हुए कि खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज ये मुश्किल आई है। मुश्किलें आएंगी तो पता चलेगा ना कि हम यीशु के लिए काम कर रहे हैं और हमें कोई रोकने वाला भी है। बिल्कुल आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और अगर मैं आपको रोक रहा हूं उस काम के लिए, तो खुदा ने जो आपको टारगेट दिया, आप अगर उसमें मजबूत है तो मैं किसी भी तरह से आपको रोकने की कोशिश करूं, कुछ नहीं रुकेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आमीन। तो ये खुदावंद का शुक्र हो। जी हाँ, ईमान की जिंदगी तो बड़ी आसान है और मुश्किलें इसमें ये हैं
کہ مشکلیں آتی ہیں اور انسان ان مشکلات کو ٹارگٹ نہیں بناتا. اپنا فوکس جو ہے وہ ہم نے یسوع کے اس حکم کو رکھنا ہے کہ بس بھاگتے جاؤ، دوڑتے جاؤ، یہ کام آپ نے کرنا ہے. نوح بھی یہی کر رہا ہے. نوح کو پتا ہے کہ یہ لکڑی جو میں جمع کر رہا ہوں، جس کو میں جوڑ رہا ہوں، جو ایک کشتی کی شکل لے رہی ہے، جو اوپر سے بند ہے، نیچے سے بھی اس کو بند کیا جا رہا ہے، اور پھر خدا اس کو کہتا ہے کہ جب سب کچھ اندر چلا جائے تو بائٹ سے لکھا ہے کہ خدا نے اس کے دروازے کو بند کر دیا. خدا نے اس کے دروازے کو بند کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ دعا جو ہے نا وہ آسمان پر جانے کا راستہ ہے، لیکن ایمان جو ہے نا وہ دروازوں کو کھول دیتا ہے. آمین. ایمان دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور خدا جب کسی ایک دروازے کو بند کرتا ہے نا تو وہ اور بتھیرے دروازے کھول دیتا ہے. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آج آپ کے اس ریکارڈنگ میں یا کہیں بھی کسی پیپری ورک میں یا کہیں بھی اگر کوئی مشکل ہے تو خداوند آپ کو جو مشکل ایک نظر آ رہی ہے نا کہ ادھر سے مشکل ہے، خداوند دوسری طرف بتھیرے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ ایسا کرنے میں قادر ہے کیونکہ اس کی قدرت ہے. وہ قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ محدود نہیں ہے ہم انسانوں کی طرح. وہ لا محدود ہے. جہاں ہماری سوچ نہیں پہنچ پاتی وہ وہاں سے کام شروع کرتا ہے. آمین. اور وہ اس کو آگے بھی لے کر جائے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. عزیزو ایک چھوٹی سی گواہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ لاسٹ جب میں نے ریکارڈنگ کے لیے آنا تھا تو راستہ میں مجھے بہت پرابلمز آئیں، گاڑی کا خراب ہو جانا جن میں سے ایک تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خداوند کا کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے پاسٹر جی نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، اور اس دوڑ میں جو ہم دوڑ رہے ہیں، اس چینل کو لے کر جو ہم جا رہے ہیں، اس میں ہم مضبوط رہیں. اس میں ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. شکر کرتی ہوں خداوند کا کہ خداوند کے خادم ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو آئیں ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. بہت خوبصورت باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں پاسٹر جی، اور آگے ہمیں ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے اور آپ کیا بتائیں گے؟ میں جب ایمان کی بات کر رہا ہوں تو جو ہم پہلے دن سے سیکھ رہے ہیں عبرانیوں 11 باب، اس میں بڑے نبیوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا، اور وہاں پر اگر آپ اس کے 11 باب اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو ایک اور بڑا اچھا اور خوبصورت میسیج ہمیں یہاں پر ملتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی. عبرانیوں 11 باب اس کی 7 آیت. ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کو بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے. آمین. آمین. وہ کسی چیز کا وارث ہوا جو کہ ایمان سے ہے. ایمان سے ہے. اب یہاں پر اگر ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایمان سے ہی ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو ہم وارث نہیں بن سکتے. وارث بننا بہت ضروری ہے. اور پھر اپنے گھرانے کو اس نے بچا لیا. اگر تو ایمان لائے تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اگر تو ایمان لائے، بات ہم ایمان پہ ہی کر رہے ہیں کہ کیا ایمان ہے اس کے اندر کہ وہ بیابان میں اپنے لیے ایک کشتی، ایک محل کی طرح ایک کشتی کو تیار کر کے بیٹھ جاتا ہے. لوگ گزرتے ہوں گے تو ہنستے نہیں ہوں گے، او بیوقوف شخص. اور یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، کوئی ندی نہیں ہے پاس میں، کوئی سمندر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور تو تیار کیا کر رہا ہے اپنے لیے؟ ایمان میں وہ تیار کر رہا تھا. اس کو کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ ایک طوفان نظر آتا ہے، اور وہ اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے اس لکڑی سے ایک کشتی تیار کرتا ہے. آج اگر آپ، میں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آج آپ
अपने आप को और अपने घराने को बचाना चाहते हैं, उसने तो लकड़ी से कश्ती तैयार की, लेकिन मेरे यीशु के लिए लकड़ी से सलीब तैयार की गई। जो इस सलीब के नीचे आ जाता है, जो उस सलीब को अपने कंधे पे ले लेता है, वो बच जाता है, वो ईमान में मजबूत होता चला जाता है और वो मुश्किलात से नहीं डरता, वो घबराता नहीं। उसको किसी भी किस्म की कोई भी आप आंधी में खड़ा कर दें, तूफान में खड़ा कर दें, झील में ले जाएं जहां पर के हवाएं और पानी आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन जो ईमान में मजबूत है वो इन चीजों से नहीं डरता। और लिखा हुआ है कि जी। तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और वो खुद भी निजात पा गया उस मौत से, और उसका घराना भी। और जो लोग हंसते होंगे, क्या वो आखिरी वक्त में भागे नहीं होंगे कि कश्ती की तरफ भागे? लेकिन उनको मौका भी ना मिला। लिखा कि आसमान से पानी बरस रहा था और जमीन कहते हैं कि फट गई, जमीन में से भी पानी बाहर आ रहा है। खुदावंद मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपने आप को उसके कलाम की तरफ लेकर चले, हम ईमान में मजबूत हो सके। और जो ईमान में मजबूत नहीं होता, खुदावंद को वो लोग पसंद नहीं है। खुदावंद चाहता है कि हमारे अंदर ईमान हो। इस मीडिया के वसीला से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर ईमान होना चाहिए, ये पैशन होना चाहिए कि खुदावंद मैंने ये करना ही करना है, मैं आगे चलूंगा। कभी कभी हस्बैंड कोई बात करता है तो बीवी शायद उसको इग्नोर करती है, या उसको ठीक नहीं लगता, या बच्चों को, या ऑपोजिट हो सकता है कि खुदावंद अपनी बेटी से कोई बात कर रहा है और उनके हस्बैंड आगे से नहीं मान रहे। लेकिन जब तक हम ईमान में मजबूत नहीं और उसकी आवाज को पहचान नहीं लेते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जी प्लीज प्लीज। नहीं, आप बोलें। हाँ जी। और मैं नहीं समझता कि खुदावंद हमें उस दौड़ में भगाता है जिस पर हमारी फतामंदी ना हो सके। वो आपको उस रास्ते में नहीं लेकर जाएगा जहां पर आपको शर्मिंदगी हो। बहुत दफा इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, तालीम सीखते वक्त मेरा ज़हन ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बन सकता या इंजीनियर बन सकता, मेरा ज़हन ऐसा नहीं कि मैं पायलट बन सकता, लेकिन जिस तरफ मेरा ज़हन है मैं वही आज हूं। और खुदा उस दौड़ में हमें नहीं भगाता जो काम हमारी सोच से, हमारी पहुंच से दूर होता है। खुदावंद जिन बातों में जो नहीं हमारे अंदर खूबियां, खुदावंद जब वो काम करवाना चाहता है तो वो उसमें मजबूत भी करता है और उसमें सरफराज भी करता है और उसमें इकबालमंदी भी होती है और हम बुलंदियों पर उड़ते हैं। और सुबह की रोशनी हमारे ऊपर जब पड़ती है तो हमें इस चीज की फिक्र नहीं होती कि अब शाम कब होगी, लेकिन हमें इस चीज की फिक्र जरूर होनी चाहिए कि इस रोशनी में मैंने अभी क्या करना है और रात में मैंने खुदावंद को कैसे याद करना है। बिल्कुल, आमीन। बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब आपके इन खूबसूरत बातों का, इस खूबसूरत कलाम को जो आपने हमारे साथ शेयर किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया, आपको भी बरकत दे। अजीज़ों, आज फिर हमने एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम सुना खुदावंद के बंदा पास्टर नदीम दीन से। तो हम लोग भी इस कलाम के वसीला से और अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमारा ईमान नूह की तरह है, क्योंकि जैसे जैसे हम पास्टर जी से कलाम सुनेंगे, हम उस पर गौर करेंगे, अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। जैसा कि उन्होंने आज नूह के बारे में बताया, हम देखें कि क्या हम, खुदा जब हमसे कलाम करता है तो हम बग़ैर सोचे, बग़ैर अपने बातें सामने लाए, क्या हम खुदावंद के हुक्म को मानते हैं? चाहे हमें वो मंजिल नज़र ना आ रही हो जो खुदावंद हमसे चाहता है, कोई काम हमसे करवाना, चाहे वो हमें नज़र ना आ रही हो, हम उसके पीछे लग जाएं, क्योंकि खुदावंद जो कहता है वो पूरा करने में वो हमारे साथ होता है और हमारी मदद करता है। और यही ईमान है जो खुदा चाहता है कि हमारे अंदर हो। अजीज़ों, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर कोई सजेशन हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, ज़रूर राब्ता करें। और हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमसे राब्ता करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे और अपने नाम, अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। आमीन।